डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे आज हम नई यूनिट स्टार्ट करा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो भी आपकी है यूनिट स्टार्ट की थी 6 थी वो सभी कंप्लीट होगी। फिर भी किसी भी बच्चे ने अगर 6 यूनिट में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करके ने मैसेज भेज के ने आपका है प्रॉब्लम पूछ सकता है, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अब हमारा है यहाँ पे है देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और उसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन आती है आपका है यूनिट में है सीक्वेंस। क्यों? सीक्वेंस से ही प्रोग्रेशन बनता है, प्रोग्रेशन से ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर आपका एपी में आता है। तो सबसे पहले क्या होगा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ध्यान से देखना, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनिटिव ऑर्डर्स आपका है अकॉर्डिंग टू सेम रूल। किसी सेम रूल के आधार पे आपका है उसका डिफाइन करा गया हो उसके ऑर्डर, तो उसी के आधार पे ऐसे नंबर, ऐसे लिस्ट ऑफ द नंबर जो आपका अकॉर्डिंग टू सेम रूल के आधार पे लिखे गए हो तो उसको क्या करते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटे। एग्जांपल है हमारा 7 आपका, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर आपका 25 है। तो देखिए यहां से क्या होगा, अब प्रत्येक क्रम में आपका है एडिंग 6 हो रहा है तो सेम रूल होगा। तो प्रत्येक टर्म में क्या होगा? यहाँ से एडिंग 6 है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाइए तो 15 होगा, 12 होगा, 9 होगा, 6 होगा। तो प्रत्येक टर्म में क्या होगा? माइनस के 3 ऐड हो रहा है, माइनस के 3 ऐड हो रहा है। तो ये भी आपका एक आपका सेम रूल होगा। तो ये एक पैटर्न अकॉर्डिंग टू आपका ये होगा। इसी प्रकार आपका क्या है थर्ड, देखिए आपका 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। तो पहली टर्म दूसरी की क्या है? मल्टीपल है। नेक्स्ट टर्म आपकी है प्रवेश टर्म की क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, 2 के फिर 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से फिर 16 है। तो प्रवेश टर्म नेक्स्ट टर्म की क्या होगी? आपकी क्या है इसमें ये। तो ये आपका क्या था? एक है मल्टीपल ऑफ 2 है आपकी। तो ये आपका एक पैटर्न था। सेम इसी प्रकार अगला है यहाँ पे, जैसे इसमें आधार पे है 4th है तो 4 में पहले 1 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/8 होगा। तो 1/2 से ये मल्टीपल है, ये आपका है 4th वाली आपकी जो सीक्वेंस दे रखी है। इसी प्रकार 5th में देखिए, 5th में क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। प्रत्येक नेचुरल का क्या है? नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये भी आपका एक सेम रूल के आधार पर लिखी गई है। तो ऐसे नंबर्स जो अकॉर्डिंग टू सेम रूल आपके क्या हैं डिफाइन करे गए हों तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? सीक्वेंस होते हैं, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए बेटे प्रोग्रेशन में देखिए, तो प्रोग्रेशंस अगली डेफिनेशन क्या है? द सीक्वेंस विच फॉलो ए डिफाइन पैटर्न, किसी एक पैटर्न के आधार पर और प्रेसीडिंग टर्म से, जो पिछले वाली टर्म से क्या होगा एक आपका एक पैटर्न के आधार पर लिखी गई हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए 5 होगा, 10 हो गया, 15 हो गया और 25 होगा। तो ये क्या होगा? एम से इजे सीक्वेंस में है, ये आपका क्या होगा? क्यों? ये सीक्वेंस में है और साथ में ऐसी है प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस ऑल द, इसमें ध्यान रखना सभी सीक्वेंस आपकी है, प्रोग्रेशन आपकी नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार यहां से क्या करें, एक दूसरी भी देखिए आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर की आपकी सीक्वेंस होगी, पर ये प्रोग्रेशन तो नहीं हुई। तो मैंने क्या कहा है? सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकती है। दोबारा रिपीट कराऊं, ध्यान से देखना। जैसे पहले वाली सीक्वेंस है मल्टीपल ऑफ 5 है तो ये आपकी सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी आपकी। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ये भी एक सीक्वेंस है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 और 9 है। यानी कि होगा एक फिक्स पैटर्न के आधार पर आपका ये आपकी नहीं चल रही सीक्वेंस, तो इसका इट इज नॉट ए प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं हुई, ये एक सीक्वेंस हुई। तो क्या क्या कह रहा है? सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन ऑल प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकती है। तो सीक्वेंस में तो आपका क्या होगा? एक अकॉर्डिंग टू सेम रूल के आधार पर राइट करी जाए। प्रोग्रेशन में क्या होगा? एक पैटर्न हो आपका, एडिंग का है तो एडिंग का ही है, प्रत्येक प्रेसीडिंग क्रम से आपका है, माइनस का है तो माइनस का, एक पैटर्न के आधार पर लिखी जाए उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये था आपका प्रोग्रेशन का। इसके बाद जो चैप्टर का नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है उसको क्या बोलते हैं कि एनएपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एन लिस्ट ऑफ ए आपका है नंबर्स इन विच ईच सीक्वेंस आपका सक्सेसिव, सॉरी ईच सक्सेसिव टर्म्स इन द ऑक्टेंट
बाय ए एडिंग फिक्स नंबर बाय प्रेसीडिंग नंबर से। तो क्या करे है, दोबारा पढ़ रहा हूं, एन ए पी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन ए लिस्ट ऑफ आपका नंबर्स इन विच ईच सक्सेसिव टर्म्स, अगली जो टर्म होगी इज ऑब्टेन्ड बाय ए एडिंग ए फिक्स नंबर बाय प्रेसीडिंग नंबर, पिछले वाली टर्म से एक फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा हो तो उसको हम क्या करते हैं, आपका क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और हमारा इसी को हम बोलते हैं, जो आपका फिक्स नंबर होगा बेटे इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए जो मैंने ये 5 एग्जांपल लेकर रखे हैं, इसमें थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली कौन सी है, तो पहली दो देखिए आपके, जैसे यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पर 7 है, फिर 6 है, फिर 19 है, फिर 25 है, तो यहाँ 6 ऐड हो रहा है, एक सेम नंबर फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, प्लस का 6 है, तो कॉमन डिफरेंस इसका प्रत्येक टर्म में देखिए आपका क्या है, 6 का गैप है, पहले वाली 19 होगी तो प्रेसीडिंग टर्म आपकी क्या होगी 13 होगी, इसमें 6 का गैप है। अब ये है नेक्स्ट टर्म क्या है 13 है, इसी प्रेसीडिंग टर्म क्या है 7 है, तो क्या होगा प्रत्येक में 6 का गैप है। तो ये आपकी सीक्वेंस क्या आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। सेकंड क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 15 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, तो इसमें भी देखिए प्रत्येक टर्म में -3 का गैप हो रहा है, तो ये भी एक फिक्स नंबर हो गया, तो ये भी आपकी सीक्वेंस आपकी क्या होगी प्रोग्रेशन होगी, यही प्रोग्रेशन आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कही गई। तो अभी इस प्रकार देखिए थर्ड में देखिए ये तो स्क्वायर हो रहा है, फिक्स नंबर हो रहा है, क्यों, इनके बीच में 1 का गैप है, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ पे क्या है 8 का है, तो एक फिक्स नंबर का गैपिंग नहीं हुआ, डिफरेंस नहीं हुआ, तो ये आपका एपी नहीं हुई। इसी प्रकार यहाँ भी आपकी है फिक्स नंबर का गैप नहीं है, यहाँ भी फिक्स नंबर का गैप नहीं है, डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या होगा आपके पहले दो एग्जाम्पल आपके एपी के हुए, बाकी एपी के नहीं। तो अब आपके क्या है चैप्टर शुरू हो गया है, मैंने मेन आपका सीक्वेंस और प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बता दी। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि क्या है जनरल फॉर्म ऑफ एपी बताएंगे और उसके आधार पर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटे आपका जनरल फॉर्म एन एपी। पहले हमने सीक्वेंस प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन सीख ली। अब चैप्टर में मेन है जनरल फॉर्म एन एपी। तो एपी तो क्या होगा, जैसे इसकी फर्स्ट टर्म ले ली, सपोज करो ए ले लिया, इसी प्रकार सेकंड टर्म होगी ए प्लस में डी, मीन्स क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, और प्रेसीडिंग टर्म पहली वाली आपकी नेक्स्ट टर्म से क्या होगा एक फिक्स नंबर आपका है ऐड हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो फिक्स है, फिक्स नंबर कोई कॉमन डिफरेंस होगा तो डी बोलते हैं। तो यहाँ डी बढ़ाते चले जाएंगे, फर्स्ट टर्म को लेट कर लिया, मान लिया ए है, सेकंड टर्म होगी हमारी ए प्लस में डी होगी, थर्ड टर्म हमारे लेते हुए कि ए प्लस में 2d, फोर्थ टर्म होगा ए प्लस में 3d, यानी कि डी आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये आपकी होगी। तो सो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्या होगा आपकी ये हो जाएगी ए कोमा ए प्लस में डी कोमा ए प्लस में 2d कोमा आपकी नेक्स्ट हो जाएगी ए प्लस में 3d, और लास्ट होगी अगर nth टर्म होगी इसमें तो जनरल तौर पे nth टर्म लेती, लास्ट टर्म है तो a प्लस में n-1 इंटू डी, क्यों यहाँ पे सेकंड टर्म होगी तो सेकंड -1 आपका इसके साथ हो रही है, इसी प्रकार आपका यहाँ पे n होगी तो n में से एक कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट होगी तो यहाँ डी एड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा इसमें क्यों होया है, तो इस टर्म में देखिए आपका यहाँ पर मान लिया मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ तो a प्लस में आपका 1-1 इंटू डी, तो 1-1 की होगा 0, तो फर्स्ट टर्म में कभी भी वो आपका है वो ऐड नहीं होता, तो इसलिए फर्स्ट टर्म होगी। ऐसे सेकंड होगा 2-1 अकेला डी होगा, थर्ड हो गया था 3-1 आपका 2d होगा, तो a प्लस में डी, ए प्लस में 2d, और लास्ट होगी a प्लस में n-1 इंटू डी है। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, लास्ट टर्म में से प्रेसीडिंग टर्म घटा दो, यानी कि tn में से tn-1 होगा, तो ये क्या होगा आपका डी आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट टर्म को बेटे क्या बोलेंगे, लास्ट को tn टर्म बोलते हैं, या a n b दोबारा भी डिनोट कर सकते हैं, तो a प्लस में n-1 इंटू डी है। ये आपकी जनरल फॉर्म एन एपी है। इसी से रिलेटेड हमारी अब एक्सरसाइज पाते 5.1 है, तो 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन के आधार पर क्या करोगे, आपकी कुछ प्रॉब्लम दे रखे हैं उन्हें रीड करो, रीड करके एक सीक्वेंस बनाओ। अगर वो सीक्वेंस हमारी एक फिक्स नंबर का पैटर्न बन रहा होगा, आपका फिक्स नंबर का एपी कह देना, नहीं तो एपी नहीं कहना, तो उस प्रॉब्लम को आराम से आप पढ़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है आपका है एक पार्ट ले रहे हैं, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ए है आपका है माइनस के 1.25 है, डी है आपका माइनस के 0.25 है, तो पहली टर्म है। तो देखिए आपका फर्स्ट टर्म को यहाँ फर्स्ट ए लेते हैं, यहाँ भी है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी।
तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी ए है, ए से इंटूटेड करा है तो माइनस के 1.25 होगी। सेकेंड टर्म क्या होगी, ए प्लस में डी, तो ए प्लस में डी होगी। ए की वैल्यू यहाँ पे है माइनस के 1.25 प्लस में आपकी डी की भी है बेटे 0, माइनस के 0.25 है, तो ऐड करोगे तो माइनस के 1.50 आ गया। अब इसी प्रकार थर्ड देखिए, तो थर्ड में क्या है, ए प्लस में 2d, तो ए की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस के 1.25 प्लस में 2 इंटू माइनस के 0.25, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 0.50 होगा, इसमें ऐड करोगे तो ये आपका माइनस के 1.75 हो जाएगा बेटे। इसी प्रकार आपका क्या है, फोर्थ लोगे तो फोर्थ टर्म में क्या होगा, ए प्लस में 3d होगा, तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस के 1.25 प्लस में 3 है तो इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस के 0.25, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 होगा, फर्स्ट ए में ऐड करोगे तो बेटे 2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2.00, तो ये आपकी पहली फोर्थ टर्म थी आपका है। इस प्रकार आपका क्या है, सीक्वेंस दे रखी है, उसमें चेक करना ये एपी में है या नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के 1-2 एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट, तो देखिए बेटे एनसीईआरटी का 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। पहले वाला दोबारा बता रहा हूँ, पहले वाला क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम को रीड करो, रीड करने के बाद एक सीक्वेंस बनेगी, अगर वो सीक्वेंस फिक्स नंबर से आधार पर पैटर्न से चेंजिंग हो रही है तो एपी बन जाएगी, फिक्स नंबर पैटर्न से नहीं चेंज हो रही तो सीक्वेंस नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, ए और डी दे रखा था, तो नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालने की। यहाँ पे थर्ड है, थर्ड नॉर्मल है, एपी दे रखी है, उसमें से डी और कॉमन डिफरेंस निकालना आपका आराम से निकाल सकते हो। इसी प्रकार फोर्थ टर्म है, फोर्थ में कुछ सीक्वेंस दी हुई हैं, उन सीक्वेंसों को आपने चेक करना क्या ये एपी है कि नहीं है, अगर यस होगा एपी होगा तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एपी दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो एन एपी में है फॉर्म है तो फाइंड डी, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, तो अगली 3 मोर यानी कि नेक्स्ट टर्म निकालिए। तो देखिए इसमें से में आपका है बहुत सारे हैं, आपका 25 के लगभग हैं, तो यहाँ से इसमें क्या कर रहे हैं, मैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है 3, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2, डॉट 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 ये है। तो यहाँ से हेयर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इस प्रकार की सीक्वेंस दे रखी हो तो पहले लगातार की 3 टर्मों को चेक कर लो, यानी कि उसमें डी निकलता है कि नहीं निकलता है। तो क्या है, रूल बता रहा हूँ आपका है, टी के में से, ध्यान रखना, टी के में से आपका है टी के -1 ऐसे करते चले जाओ, लगातार की दो कंटिन्यूटी 3 टर्म्स, तो सबका पैटर्न अगर इक्वल आ गया तो वो आपकी सीक्वेंस एपी बन जाएगी। तो देखिए आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, लगातार की 3 टर्मों का आपस में कर दिया। तो अगर इनका सेम आएगा तो ये हमारा एपी है। तो देखिए सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस में 2d, इसी प्रकार आपका क्या है, फर्स्ट है 3 है आपका, इसी प्रकार थर्ड टर्म है ए प्लस में आपका 2d है, इसी प्रकार यहाँ से एंड आपका क्या है, सेकंड आपका क्या है, माइनस के -a और -2 होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा आपका, यहाँ से 3 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा बेटे, दोनों से √2 आ जाएगा। तो √2 आ गया, तो इन सेम ईच केसेस में, प्रत्येक केसेस में कितने हो, चाहे फोर्थ माइनस के थर्ड कर लो, चाहे सिक्स्थ माइनस के आपका 5 कर लो, तो कौन सा भी होता है, इन ईच केस में आपका क्या है, ये फिक्स नंबर ऐड हो पाओगा, √2 है, तो यही हमारा डी होगा, तो हमारी क्या होगी, या एपी होगी। तो बेटे इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में आपका डी जोड़ते चले जाओ, तो प्रेसीडिंग टर्म हमारी 4 है, 4 में डी ऐड कर दिया तो 3 प्लस में 4 √2 हो गया। इसी प्रकार 6 टर्म निकालेंगे तो इसमें फिफ्थ में डी ऐड कर दो, यानी कि √2 कर दो, तो फिफ्थ हमारी ये होगी, तो 3 प्लस में 4 √2 में अगर आपका है √2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा बेटे, 3 प्लस में 5 √2 हो गया। इसी प्रकार 7 टर्म निकालोगे तो इसका 6 प्लस में √2 यानी कि डी ऐड करना, तो आपका 3 प्लस में 6 √2 ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये तथा पहला आपका फिफ्थ पार्ट है, यानी कि इसको चेक करना, एपी में है, एपी में यस होगा तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकाल ली। इसी प्रकार आपका 11th पार्ट और ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है सीक्वेंस ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की पावर 4 है, इस प्रकार की आपका सीक्वेंस है, इसको हमने चेक करना है क्या है, ये एपी है कि नहीं है। तो देखिए वही रूल है आपका, डी इक्वल टू के टर्म में के -1 टर्म निकाल दो, लगातार की दो, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म। तो देखिए सेकंड टर्म हमारी क्या है, ए स्क्वायर, आपका फर्स्ट टर्म क्या है -a,
नॉट इक्वल आपका आ रहा है, आपका ए है, थर्ड टर्म क्या है ए की क्यूब, सेकंड टर्म क्या ए स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है कॉमन ए, तो यह ए माइनस वन हो गया। नॉट इक्वल यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है ए स्क्वायर, तो ए माइनस वन हो गया। तो यहाँ पर क्या इक्वल आया बेटे, ये नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा ईच केस का। तो क्या होगा, डज नॉट आपका ए पी, ये ए पी नहीं होया। तो आपका है जो यस होगा तो उसकी नेक्स्ट टर्म निकाल दो, नहीं है तो उसका आपका क्या होगा, डज नॉट ए पी कह दो। तो इसके सभी पार्ट ऐसे ही हैं। तो ये था बेटे आज आपका क्या है ए पी आप वाली जो ये आपकी यूनिट है, उस यूनिट में से आपका क्या है डेफिनेशन बताना, और इसके बाद में उसकी जनरल फॉर्म के आधार पर और 5.1 एक्सरसाइज सोल्व करना। तो 5.1 आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक यू।